हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका शर्मा, लेक्चर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट श्री गोकुल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, भरतपुर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, वेट डेंसिटी, इनके बारे में स्टडी किया था। आज हम फ्लूइड की एक और प्रॉपर्टी दैट इज सरफेस टेंशन के बारे में इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सरफेस टेंशन को स्टडी करने से पहले हम फ्लूइड की दो और प्रॉपर्टीज जो कि फोर्स प्रॉपर्टी है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कोहेसन फोर्स एंड सेकंड है एडहेसिव फोर्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन के कारण उसमें दो तरह के फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट कोहेसन फोर्स, सेकंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसन फोर्स क्या होता है? कोहेसन फोर्स होता है जब सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो फोर्स कौन सा होता है? कोहेसन force. So cohesion force is intermolecular attraction between the molecules of the same liquid. Adhesion force क्या होता है? जब different liquid के molecules एक दूसरे को attract करते हैं। Like जब हम पानी और तेल को mix करते हैं अगर, तो पानी के molecule अगर तेल के molecule को attract करते हैं तो वो हो गया है adhesion force between the liquid and oil। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम एक ट्यूब में, एक ग्लास में पानी भरते हैं, तो जब पानी के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स और हमारे पास एक गिलास है जो कि कांच का है, तो कांच के मॉलिक्यूल्स और जो पानी का मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो कौन सा फोर्स होगा? एडहेशन फोर्स। बट जब पानी के मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो होगा कोहेशन फोर्स। तो एडहेशन फोर्स की वजह से ही कोई लिक्विड किसी सरफेस को गीला करता है। ठीक है। तो अभी हमने दो फोर्सेस पढ़े। फर्स्ट हमारा कोहेसन फोर्स। कोहेसन फोर्स होता है सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, और एडहेशन फोर्स होता है डिफरेंट लिक्विड या फिर लिक्विड सरफेस, ठीक है, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन क्या होता है? एडहेशन फोर्स। तो जो हमारी सरफेस टेंशन की बात हो रही थी कि हम सरफेस टेंशन के बारे में स्टडी करेंगे, तो जो हमारा सरफेस टेंशन है वो किसकी वजह से है? कोहेशन फोर्स की वजह से। वो कैसे? वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है लिक्विड सरफेस फिल्म की, जो कि ऊपर वाली जो लिक्विड की सरफेस होती है, ठीक है, उस पर एक टेंशन फोर्स एक्सर्ट करती है। लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है जो कि फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पर एक टेंशन फोर्स एक्सर्ट करती है। वो टेंशन फोर्स कैसे आएगा इसको हम आगे डायग्राम से समझेंगे। तो अगर हम सिर्फ एक डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज अ टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड in contact with a gas or on the surface between two immiscible liquids such that the contact surface behave like a membrane under tension। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी बाउल में पानी भरा हुआ है, तो बाउल के पानी की जो ऊपर वाली सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में है? एयर के कांटेक्ट में। ठीक है, हमने बाउल को पानी भर के रखा हुआ है एक जगह पे, तो वो किसके कांटेक्ट में है? एयर के कांटेक्ट में। तो जो ये लाइन है इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कांटेक्ट विद अ गैस। ठीक है, लिक्विड जो हमारा था वाटर, उसको हमने किस में रखा हुआ है? एयर में। तो वो किसके कांटेक्ट में है? एयर के कांटेक्ट में, मतलब गैस के कांटेक्ट में। और ऑन द सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स मींस, टू इमिसिबल लिक्विड्स मींस जो लिक्विड्स आपस में नहीं मिल पाते हैं, जैसे ऑयल और वाटर। अगर हम पानी और तेल को मिक्स कर दे तो आपस में नहीं मिल पाएंगे। इनके बीच में एक लेयर रहेगी जो इन दोनों को सेपरेट करेगी। तो सरफेस टेंशन क्या है? ऐसी जो लेयर्स है, जैसे पानी और ऑयल के बीच की जो लेयर है वो, और जैसे कि गैस और पानी के बीच की जो लेयर है वो, उन पर एक टेंशन, वो टेंशन फोर्स, तो जो वो सरफेस है वो क्या हो जाता है? एक टेंस मेम्ब्रेन्स जो कि टेंशन के अंडर है उसकी तरह एक्ट करने लगती है। ठीक है। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि जब कोई फ्री सरफेस जब पानी की गैस के कांटेक्ट में है या फिर किसी और अदर इमिसिबल लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो टेंसाइल फोर्स उस पर एक्ट करता है, जिससे वो जो लेयर है वो एक टेंशन में जो मेम्ब्रेन है उसकी तरह कार्य करती है। इस फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा जो कि एक ग्रीक लेटर है, दैट इज सिग्मा। सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू सिग्मा। ओके।
अब सरफेस टेंशन कैसे लगता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से जो फिल्म है, मैंने बताया कि ऊपर वाली जो पानी की सरफेस है, फ्री सरफेस है, वो एक टेंशन उस पर एक टेंशन लगता है, तो वो किस तरह से लगता है हम आगे इस फिल्म में समझते हैं। तो इस फिगर में हम ये देख सकते हैं कि एक लिक्विड मॉलिक्यूल है ए, जो कि पानी के अंदर है, एक और मॉलिक्यूल बी जो पानी के अंदर है लेकिन फ्री सरफेस के थोड़ा नियर में है। जो ये फ्री सरफेस है दोस्तों, जैसे ये हमारी जो लेयर है, ये जो ऊपर वाली सरफेस है, ये ऊपर तो हमारी हो गई एयर और नीचे क्या है, वाटर लिक्विड, तो इन दोनों के बीच की सरफेस हो गई, इसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस। तो बी पॉइंट है जो नियर फ्री सरफेस है, और जो सी पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है फ्री सरफेस के ऊपर, फ्री सरफेस पे, ठीक है। तो अब ए पॉइंट पे जो हमारा फोर्स लग रहा है, ए पॉइंट की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो ए पॉइंट चारों ओर से वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। तो इस पर जितने भी फोर्स वाटर के मॉलिक्यूल्स पर जितने भी फोर्स लगा रहे हैं, वो सब डायरेक्शन से सेम लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए पर सेम अमाउंट का, सेम मैग्नीट्यूड का, डिफरेंट डायरेक्शन है बट सेम अमाउंट, सेम मैग्नीट्यूड का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, जैसे कि अगर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक अट्रैक्शन फोर्स ऊपर भी है तो एक अट्रैक्शन फोर्स नीचे भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, ठीक है। तो इस डायग्राम को देख के हम ये कह सकते हैं कि ए पर जितने भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वलाइज कर रहे हैं, जिससे ए पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या है, जीरो, ठीक है। अब हम आते हैं बी पॉइंट की स्टडी पर। तो जब हम बी पॉइंट की बात करते हैं जो कि फ्री सरफेस के पास में है, तो फ्री सरफेस के पास में होने की वजह से इस पे क्या हो रहा है, कुछ इसका कुछ जो इसके सराउंडिंग के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, नीचे इसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसको अट्रैक्ट करने के लिए, बट इसके ऊपर इतने मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसके ऊपर जो है वो मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से इस पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी पॉइंट बी की, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स है, यहाँ नीचे से अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन ऊपर से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, वो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बी पर क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब हम आते हैं सी पॉइंट पर। सी पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट आधा अंदर है, ठीक है, और आधा बाहर है। तो इस पर जितने भी फोर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें सिर्फ ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को इक्वलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इस फोर्स को इक्वलाइज करने के लिए हमारे पास कोई और इक्वलाइज फोर्स इस अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। सेम इन फोर्सेस की बात करें तो इन फोर्सेस के लिए भी, तो समरी क्या हुई इसकी समरी ये हुई कि सी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम नहीं है, फोर्स अनबैलेंस्ड है, इसलिए सी पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, बी जो पॉइंट था वो फ्री सरफेस के पास में था और सी पॉइंट था वो फ्री सरफेस के पास, फ्री सरफेस के ऊपर ही था। इस वजह से फ्री सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहे हैं नीचे की ओर। टेंशन फोर्स मतलब जो इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं, फ्री सरफेस को नीचे की ओर खींच रहे हैं, इसको एक टेंशन में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी फ्री सरफेस है उस पर एक टेंशन फोर्स लग रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है जो कि सरफेस फिल्म जो हमारी फ्री सरफेस है उस पर टेंशन एक्सर्ट करती है। इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। जैसे कि पहले हमने स्टडी किया था, सरफेस टेंशन को हम क्या करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब सरफेस टेंशन के इफेक्ट को समझने के लिए इसके इफेक्ट को हम दो केसेस में समझेंगे। फर्स्ट है हमारा का, और सेकंड हम आगे समझेंगे जेट के इफेक्ट पे। तो सरफेस टेंशन के इफेक्ट को समझने के लिए हमने ड्रॉप का और जेट का एग्जांपल लिया है। ड्रॉप के बारे में अगर हम बोलें कि जब ड्रॉप जो है वो लिक्विड की मेन बॉडी से अलग होती है, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, इसमें अंदर की तरफ एक इनवर्ड फोर्स
अंदर की तरफ फोर्स लगता है सरफेस टेंशन की वजह से पूरे ड्रॉप की पूरी सरफेस पे, जो कि ड्रॉप के साइज को कम करता हुआ चला जाता है। ठीक है, और जो उससे ड्रॉप की साइज कम होती चली जाती है। ड्रॉप की साइज जब तक कम होती है जब तक कि जो ड्रॉप के अंदर का प्रेशर है वो सरफेस टेंशन के कारण होने वाले फोर्स को इक्वलाइज ना कर दे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ड्रॉप है वो हमारी स्फेयर की फॉर्म में आती है, और जो स्फेयर की फॉर्म में आती है। स्फेयर जो है कि इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है, मिनिमम होता है। तो अगर हम बात करें ड्रॉप की, तो ड्रॉप क्या है, ड्रॉप के लिए बताया था। जैसे अगर हम फिर से इसको समझते हैं, जैसे कोई ड्रॉप है जो कि मेन बॉडी से एक पानी का एक ग्रुप अलग हुआ, इसको हम सिंपल वे में समझें कि एक मेन बॉडी से पानी का एक ग्रुप अलग हुआ, वो किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का है। ठीक है, और उसमें अलग होने पे क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन उसमें है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वजह से वो पानी का जो ग्रुप अलग हुआ था वो एक अपनी साइज को कम करता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट उसको उसकी साइज कम होती जाएगी जब तक कि उस ड्रॉप के अंदर का प्रेशर उसको इक्वलाइज ना कर दे। तब उस केस में क्या होता है, उस केस में जब वो इक्वलाइज हो जाते हैं तो वो जो ड्रॉप है वो एक स्फेयर का शेप ले लेती है। स्फेयर की शेप क्यों लेती है, स्फेयर की शेप वो इसलिए लेती है क्योंकि स्फेयर एक ऐसी शेप है जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। सरफेस एरिया मिनिमम होने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम जब सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है अपना, प्रेशर फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, और सरफेस टेंशन क्या होता है, सिग्मा इंटू लेंथ, सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ फोर्स होता है। तो जैसे अगर हम इसको समझें एक एग्जांपल से, ड्रॉप को हमने, जैसे हमने एक ड्रॉप लिया है जिसका डायमीटर है d। ठीक है, इसके अंदर की प्रेशर इंटेंसिटी की जो हम बात कर रहे थे वो है p, और इस लिक्विड, जिस लिक्विड की ड्रॉप है उस लिक्विड का सरफेस टेंशन है सिग्मा। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, इसलिए अलग अलग लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो पूरी अभी मैं समझाया था कि सरफेस टेंशन की वजह से ड्रॉप की पूरी एंटायर सरफेस पर क्या होता है, टेंशन फोर्स लगता है। तो अगर हम इस ड्रॉप को हाफ काट देते हैं तो इस सरफेस पर टेंशन फोर्स लगेगा, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो सरकमफेरेंस है ड्रॉप की, इस पर टेंशन फोर्स लगेगा। तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा इस ड्रॉप के लिए, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सिग्मा इंटू पाई डी। इनवर्ट प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो इनवर्ट प्रेशर फोर्स क्या होगा, सॉरी, इनवर्ट प्रेशर फोर्स होगा प्रेशर इनटू जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे प्रेशर लग रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा इस सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो ये कब तक होता है, इक्विलिब्रियम के केस तक होता है। ड्रॉप की स्फेयर शेप आती है इक्विलिब्रियम के केस तक। तो मतलब क्या हुआ कि सरफेस टेंशन फोर्स और अपना ये प्रेशर फोर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए प्रेशर फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन फोर्स। तो ये आ गई हमारी इसकी प्रेशर की इक्वेशन, दैट इज P इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी। P है यहाँ पर इनवर्ट प्रेशर डेंसिटी, 4 इंटू सिग्मा है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, और D है उस ड्रॉप का डायामीटर। सेकेंड केस हम लेंगे का जेट, मतलब पानी, जैसे जेट का एग्जांपल लेकर अगर हम पानी से पाइप में से पानी निकलता है, तो जो पानी निकल रहा है, पानी का जो ग्रुप निकल रहा है वो क्या हो गया, जेट, पानी की धारा, उसको क्या बोलते हैं हम, जेट। ठीक है, तो हमने एक डी डायामीटर का और एक एल लेंथ का जेट को हमने कंसिडर किया है। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, टेंशन फोर्स को और जो हमारा प्रेशर फोर्स है जेट के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इक्वलाइज करेंगे, और उससे हम ये देखेंगे कि इनवर्ट प्रेशर या फिर सरफेस टेंशन की क्या, इसमें प्रेशर और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन निकलता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते, इसमें भी हमने
बात करें तो सिग्मा है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, P है प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द लिक्विड जेट, D है डायमीटर जेट का और L है इसकी लेंथ। जेट को भी हमने यहाँ पर आधा कट कर दिया है और अब हम इसके टेंशन फोर्स की अगर हम बात करें तो जेट में जो टेंशन फोर्स है वो इसमें लगेगा इसकी लेंथ पे, ठीक है, अराउंड द लेंथ, ठीक है। तो टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल प्लस एल, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2L। और प्रेशर फोर्स इस एरिया पे लगेगा, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट, तो ये क्या हो जाएगा L इंटू डी। तो प्रेशर फोर्स क्या हो गया, P इंटू एल इंटू डी। इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा प्रेशर फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन फोर्स। तो यहाँ से प्रेशर क्या निकल जाएगा हमारा 2 सिग्मा अपॉन डी। ये जो दोनों केसेस में हमने प्रेशर निकाले थे, ये प्रेशर थे एक्सेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, एक्सेस टू द एटमॉस्फेयर मींस एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर था, ठीक है। तो अभी हमने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा, हमने पॉइजन फोर्स और एडेंसन फोर्स के बारे में पढ़ा। तो अभी हमने सरफेस टेंशन के बारे में जब बात करी तो हमने ये देखा कि सरफेस टेंशन किसकी वजह से हो रहा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन कौन से फोर्स की वजह से होता है, कोहेसन फोर्स की वजह से, ठीक है। आगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, वो है कैपिलरिटी। थैंक यू।